बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, इतवार के रोज़ कोरंगी में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया था, उस रैली में शामिल तकरीबन 39 लोगों को गिरफ़्तार भी किया था। बाद में रैली के बाद सिंध हुकूमत ने उन्हें राह का एजेंट करार देकर उन्हें गिरफ़्तार किया था। उनकी गिरफ़्तारी के बाद दूसरे दिन कोर्ट ने उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर बरी करने का आर्डर किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने उन्हें रिहा करने के बजाय एमपीओ के तहत गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है। और ये 39 कारकुनान हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, वो नौजवान कारकुनान हैं जिनकी उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान हैं। ये वो कारकुनान हैं जिन्होंने कभी अल्ताफ़ हुसैन को बराह रास्त सुना भी नहीं और अल्ताफ़ हुसैन को देखा भी नहीं, लेकिन वो उसकी मोहब्बत में और उसकी चूँकि वो उनका लीडर है, उस हवाले से उन्होंने रैली का इनेकाद किया था और फिर उस छोटी सी रैली एक बड़ी रैली में तब्दील हो गई थी। और ये खौफज़दा थे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद भी खौफज़दा थी उस रैली से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी खौफज़दा थी। तो हुकूमत ने तो पूरी कोशिश की किसी तरह से उनको दबा दिया जाए। हाई कोर्ट ने उनको बरी भी करने का आर्डर किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुतासबाना कार्रवाई करते हुए उनको एमपीओ के तहत गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है। तो आप ये देखेंगे कि मेरे कब में मैं ये एफआईआर की कापी भी इस वक्त मौजूद है। उसमें जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज की है, उसका कहना ये है कि ये 37-39 लोग थे जिनको हमने गिरफ्तार किया है। ये तो वाकई उसमें रैली में मौजूद थे, लेकिन उसमें एक और जो दिलचस्प जो बात शामिल की गई है, उसमें कहा गया जिस तरह से अमूमन पुलिस करती है और पुलिस का ये वतीरा रहा है कि 40 से 50 लोग ऐसे थे जिनको जो है हम शक्ल देखकर पहचानेंगे कि ये लोग भी इसमें शामिल थे। उनके हमें नाम मालूम नहीं है, हम शक्ल से पहचान कर उनको जो है उनकी निशानदेही हो सकेगी। तो अब ये 40-50 लोगों का जो ज़िक्र किया है, इसमें सिंध हुकूमत चीदा-चीदा लोगों को शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से गिरफ़्तार करेगी। और चूँकि उसमें नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन अब शक की बुनियाद पर कि हाँ जनाब ये मौजूद थे, क्योंकि जो 40 और 50 लोगों के नाम नहीं दिए गए और कहा गया है कि उनको शक्ल देकर पहचानेंगे, तो 40 से 50 लोग अब ये उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे जो हमारे एक्टिव कारकुन, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक्टिव कारकुन हैं या जो अपना एक्टिव पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो उन लोगों को अब गिरफ्तारी के लिए बाकायदा लिस्टें तैयार की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है 40 से 50 लोगों को, उन लोगों को गिरफ्तार करके उस एफआईआर का हवाला दिया जाए कि ये 50 लोग भी उसमें शामिल थे। और जिस एएसआई ने ये एफआईआर दर्ज की है, तो उसने ये लिखा है कि जनाब 40 से 50 ऐसे लोग थे जिनको मैं शक्ल से पहचानता हूँ, और जब सामने आएंगे तो मैं इन्हें पहचान लूँगा। तो फिर मुख्तलिफ शहर के लोगों पर हाथ डालने की कोशिश की जाएगी, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये उस कोरंगी में जो थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की रैली, उसमें ये शामिल थे। दूसरी जानिब आफ्ताब बकाई साहब को भी जो उठाया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था, वो भी मंजर आम पर आ गए हैं और अभी आखिरी इत्तला आने तक उन पर बताया जाता है कि एमपीओ के तहत उन्हें भी जो है वो 30 रोज़ के लिए जेल भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। आफ्ताब बकाई साहब को गिरफ्तार करने का मकसद ये है कि चूँकि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की पर जो पाबंदी आयद थी उसके हवाले से पिटीशन दायर की हुई है, और चंद रोज़ के बाद उसकी जो थी वो समाअत थी, उस समाअत से रोकने के लिए, उनको वहाँ जाने के लिए, मज़ीद उसमें समाअत में जाने के लिए उनको रोका गया और इस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है ताकि वो इस समाअत के मौके पर ना जा सकें और इस तरह से वो केस या तो पेंडिंग रहे या फिर उसका खात्मा कर दिया जाए। तो प्री प्लानिंग जो है ये काम किया जा रहा है। फिर एक तरफ दिलचस्प जो सूरत हाल सामने अब हम एक दो रोज से देख रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद इल्ज़ाम आयद करती है सिंध हुकूमत पर और सिंध हुकूमत इल्ज़ाम आयद करती है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर। तो ये जो है आपस में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है कि मुत्तहदा, ताकि सिंध हुकूमत जो है वो ये शक न करे कि ये तमाम कार्रवाई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद टोले की जानिब से कराई जा रही है, और इस शक को दूर करने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूंकि अब इंतखाबात में जाना है,
تو وہ ان پر الزام عائد کرے گی کہ ان لوگوں نے چونکہ نئے صوبے کی بات کی ہے، تو اب اگر نیا صوبہ بنے گا تو سندھ ٹوٹ جائے گا، اور اس طرح سے سندھیوں کے ساتھ ظلم ہوگا، سندھیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی، ماں دھرتی کو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی یہ نعرہ لے کر سندھ میں الیکشن لڑے گی، اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ان کارکنان کو پوری طرح سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے جو 9-0 کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، یا جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں، یا جو الطاف حسین صاحب کے فالوور ہیں، وفا پرست کو کسی طرح سے ان کو اس طرح سے گرفتار کرایا جائے، پھر ان کو ان شرائط پر رہا کیا جائے کہ وہ آئندہ انتخابات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت پوری طرح سے دونوں سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد، اگرچہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن وہ دونوں کی سیاست جو ہے اس وقت اپنے مفادات کی سیاست ہے، اور اپنے مفادات کی سیاست میں وہ پوری طرح سے متحدہ قومی موومنٹ 9-0 کو کے کارکنان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔